हे गाइस, वेलकम बैक। सो क्रिप्टो स्पेस में बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं, ये हम सबको पता है। जो भी क्रिप्टो में काफी टाइम से है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर कितने ज्यादा स्कैमर होते हैं, एक्टिव हैं और जो कॉन्स्टेंटली ऐसा समझो अपना शिकार बनाते रहते हैं, स्पेशली नए यूजर्स को, क्योंकि उनको नहीं पता होता, अवेयर नहीं होते और उनके वो ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इस केस में मैं आपको ऐसे कॉमन स्कैम बताने वाला हूँ जिनसे अगर जब भी आप इनको एनकाउंटर करोगे तो आप क्या बच जाओगे, इनसे समझ जाओगे कि स्कैम है एंड अपने आप को आप सेव कर सकते हो। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइमली मिलती रहे। तो जो पहला टाइप का स्कैम है वो है इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ऐसे आपको बहुत सारी फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स मिल जाएंगी जिनमें बहुत ज्यादा हाई रिटर्न प्रॉमिस किया जाएगा और आप उनके चक्कर में फंस जाओगे। वो जेन्युइन भी लग सकती हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बोलेंगे हम ऐसे ऐसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, हम आपके इतने टाइम में इतना रिटर्न देंगे, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो बहुत कह सकते हैं नॉलेजेबल है क्रिप्टो मार्केट के बारे में। डू नॉट फॉल फॉर इट। और वो चाहे अपना कहीं का रजिस्ट्रेशन भी दिखाए, कोई अपना यूके का रजिस्ट्रेशन दिखाती है कंपनी, कोई कहीं का, वेबसाइट पे ही बस दिखाते हैं और यूजर्स क्या होते हैं, दे टेंड टू बिलीव इट, उसमें वो बिलीव करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि 80 to 90% उसमें स्कैम ही होते हैं। जहां भी आपको मोर देन लाइक मतलब टू गुड टू बी ट्रू दिखे, वो समझो आप वहां पे स्कैम ही है और वो वेबसाइट आपका पैसा लेके भाग जाती है। 80-90% मैंने फिर भी जेनरसली बोल दिया, अदरवाइज 99% उसमें स्कैम ही होती है। दूसरा होता है क्लाउड माइनिंग स्कैम। अब बहुत सारे ऐसे कॉइन है जिनकी माइनिंग भी नहीं होती, लेकिन उनकी भी क्लाउड माइनिंग के नाम पे ये वेबसाइट बना लेते हैं। जैसे ट्रोन की माइनिंग का बताएंगे, जबकि ट्रोन प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड है। इस तरह से अलग अलग कॉइन्स के बारे में कि उसकी वेबसाइट्स ओपन करेंगे कि इस पे आप अपने ट्रोन सबमिट कीजिए और यहाँ पे आप माइन कर सकते हो, या फिर कोई अदर कॉइन भी हो सकता है। और उसके बाद वो आपके कॉइन लेके भाग जाते हैं, आप उनको कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई अता पता नहीं होता कि कहाँ की वेबसाइट थी, क्या था। आपने बस एक एड्रेस पे ट्रोन भेज दिया और आप फंस गए। इस तरह से बहुत सारे यूजर्स के साथ ऑलरेडी स्कैम हुआ है। अब इस चीज में मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर भी ऐसे जो क्लाउड माइनिंग प्लेटफॉर्म है उनको प्रमोट करते हुए मैंने देखे हैं। विद प्रूफ बता रहा हूं, मैंने वीडियोस देखी हैं जबकि क्लियरली दिख रहा है वो क्लाउड माइनिंग प्लेटफॉर्म है। यानी उसमें क्या है कि वो बोलेंगे कि जो यूट्यूबर्स है उनको लालच देते हैं वो लोग कि आप प्रमोट कर दो, आपके जो नीचे आएंगे उनका इतने परसेंट मिलेगा, उसके जो नीचे आएंगे उसका थोड़ा सा कम परसेंट मिलेगा। और वो पिरामिड सिस्टम बना देते हैं जिससे जो यूट्यूबर होता है वो तो पैसा लेके निकल जाता है, लेकिन वो अपने यूजर्स को फंसा देता है इसके चक्कर में। तो कभी भी आप यूट्यूब पे भी देखो कि क्लाउड माइनिंग कोई प्लेटफॉर्म रिकमेंड कर रहा है, डू नॉट फॉल फॉर इट। अगला होता है फिशिंग स्कैम, जिसमें वो एक मैलिशियस लिंक भेजेंगे आपको और अगर आपने गलती से भी उस पर क्लिक कर दिया, पहले बहुत अच्छी अच्छी हेडलाइंस लिखी होंगी कि इसमें ये है, इसको क्लेम करने के लिए लास्ट में आके कंक्लूड करेंगे कि इस लिंक पे क्लिक करें। तो आपको क्या करना है, मतलब जैसे ही आप लिंक को उस पर क्लिक करोगे तो आपका मतलब डिटेल्स उनके पास पहुंच जाएगी, या फिर दे टेक कंट्रोल ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। तो आपको वो नहीं करना है, इन फिशिंग स्कैम से बचना है, आपको ऐसे लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है। एक और जो चलन में आया काफी ज्यादा, समझो कि मतलब बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे ये वर्क करने लगा, दैट इज रोमांस स्कैम। उसमें क्या होता है कि आपने जनरली टेलीग्राम ग्रुप्स में देखा होगा कि बहुत सारे काइंड लाइक एक्सपोजिंग फोटो के साथ लड़कियों का होगा डीपी, और वो हाय ओवर फ्रेंडली ऐसे मैसेज करेंगी ताकि कोई उनसे बात करे। जैसे ही कोई पर्सन उनसे बात करेगा तो वो उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, चाहे सामने बंदा ही हो, पता नहीं होता कौन है। और कुछ टाइम बाद वो उसी तरह के मतलब डोनेशन लाइक इतना सम इमरजेंसी हैज कम, प्लीज हेल्प मी आउट, और ये और वो रोमांस में फंसा के फीलिंग जगा के एंड देन उस तरह से वो क्रिप्टो करेंसीज मांगते हैं। तो ऐसे स्कैम से भी आपको बच के रहना है, डू नॉट फॉल फॉर इट। अनदर टाइप इज पंप एंड डंप। इसमें क्या होता है, सिंपली एक बेकार प्रोजेक्ट होगा, घटिया प्रोजेक्ट होगा, और उसके लिए वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का यूज करेंगे, उनको पैसा दे देंगे, यूट्यूबर्स को पैसा दे देंगे और उस प्रोजेक्ट को वो प्रमोट कराएंगे ताकि जो उनके यूजर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो उसको बाई कर लें। और उसके बाद वो जो फॉलोअर्स हैं वो बेचारे फंस जाते हैं और यूट्यूबर्स अपना पैसा लेके निकल जाते हैं, और वो प्रोजेक्ट वाला अपना पैसा लेके निकल जाता है, क्योंकि उसमें फंडामेंटली कुछ होता ही नहीं है। तो कुछ टाइम के बाद वो वैसे ही डंप हो जाता है और बकवास मतलब बकवास रिटर्न देता है, तो आपको उसमें पैसा पूरी तरह से बर्बाद जाता है आपका। तो इसी को बोलते हैं पंप एंड डंप। नेक्स्ट इज गिव अवे स्कीम। इसमें आप एयर ड्रॉप वाला भी कंसीडर कर सकते हो क्योंकि ये भी आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। इसमें क्या होगा, एक कोई ऐसा टोकन होगा जो लाइक एग्जिस्टेंस में नया आया होगा। एयर ड्रॉप बहुत ज्यादा कॉमन है क्रिप्टो स्पेस में, इसीलिए यूजर्स क्या होते हैं इसमें फंस जाते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक बाईपास तरीका बताऊंगा कि आप ताकि अगर गिव अवे में या फिर एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट भी करना चाहें, फिर भी आप ज्यादा मतलब कह सकते प्रॉब्लम में ना फंसे, तो वो मैं आपको लास्ट में कंक्लूड करके बताऊंगा। बल्कि गिव अवे के नाम पे भी स्कैम होते हैं, एयर ड्रॉप के नाम पे भी स्कैम होते हैं। वो एयर ड्रॉप के नाम पे आपको क्या करेंगे कि इस एयर ड्रॉप को क्लेम करने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। उस पे जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे उनको वॉलेट की एसेस मिलेगी और वो आपका जो भी वॉलेट में अदर कुछ होगा वो साफ कर देंगे।
नेक्स्ट इज पैसिव इनकम स्कैम्स। तो इसमें क्या होता है कि वो आपको बहुत ही ओवर रिटर्न कह सकते हैं प्रॉमिस करेंगे कि आप अपना फंड है यहाँ पे डिपॉजिट करिए और इसके बाद हम आपको इतना रिटर्न देंगे, मंथली आपको इतना मिलेगा या वीकली इतना मिलेगा। तो उसमें एक टाइम तक, कुछ टाइम तक वो पेमेंट देंगे भी जिससे आपको वो सही लगे, बिलीव भी हो। और उसके बाद एक टाइम के बाद वो देख रहे हैं एकदम से वेबसाइट भाग जाएगी और वो पैसा लेके भाग जाता है। इस तरह से पहले बहुत सारे स्कैम हुए। सो डू नॉट फॉल फॉर दिस वन ऑल्सो। टेक सपोर्ट स्कैम कई बार होता है, आपके कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ आपको वॉलेट के बारे में समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं जिसमें आप बोलोगे कि इसमें आपको टेक सपोर्ट चाहिए, तो कहीं से जैसे भी उनको पता चलेगा आपने कहीं क्वेरी पोस्ट की कहीं भी ऑनलाइन किसी सोशल मीडिया पर, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, तो वहां से वो क्या करेंगे, आपकी डिटेल्स पिकअप कर लेंगे और वहां से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे एज इन टेक सपोर्ट। और उसके बाद दे ट्राई टू स्कैम यू, वो आपको ऐसे कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बोलेंगे जिससे आपके डिवाइस का एक्सेस उनको मिल जाए, और उस केस में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो सारा आपका फंड वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटॉर्शन स्कैम्स। अब ये जो व्हाट्सएप के थ्रू होने लगा है और ये बहुत नया है, इसमें भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। इसमें क्रिप्टो को यूज किया जाता है लेकिन काइंड ऑफ लाइक बहुत ही सीरियस है और इसके बारे में बहुत कम लोग आज के डेट में बात कर रहे हैं। तो एक्सटॉर्शन करते कैसे ये, आप ऐसा समझो, व्हाट्सएप पे आपको रैंडमली किसी एक नए नंबर से एक लड़की का उस पर फोटो लगा होगा और मैसेज आएगा और सीधा बोलेगा सेक्स चैट के लिए। आप, कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा ठरकी होते हैं, माइंड में उनके दिमाग में कुछ चलता नहीं है सिवाय इसके, वो लोग उसके फंस जाते हैं और वो क्या करते हैं, चैटिंग स्टार्ट कर देते हैं, वीडियो चैट स्टार्ट कर देते हैं। सामने से वो पर्सन क्या होगा, किसी फीमेल की एक वीडियो प्ले कर देगा, जैसे उसको लगेगा कि सामने कोई फीमेल है और सी रिमूविंग द क्लोथ एंड डूइंग समथिंग, एंड ये बंदा भी साथ में इसी तरह की हरकत करना शुरू कर देगा। अगर ऐसा करना शुरू करेगा, वो क्या करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्ड करते रहते हैं उस टाइम पे, फिर आपकी वीडियो लेके आपको धमकाएंगे कि आपके फैमिली को भेज देंगे, आपके नोन पर्सन को भेज देंगे, इंटरनेट पर डाल देंगे और आपसे एक्सटोर्शन के नाम पे क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट मांगते हैं। क्रिप्टो करेंसी में इसलिए मांगते हैं ताकि आप उनको ट्रेस न कर पाओ और वो पैसा लेके भी चले। अगर आप बैंक अकाउंट में दोगे या फिर वैसे, तो सर्टेन डिटेल्स आ जाती है, नाम क्या है, अकाउंट नंबर, मतलब अगर देखोगे तो उसे पता चल जाता है कि ब्रांच कहाँ की, ऑल दैट। तो इस वजह से वो क्रिप्टो करेंसी का यूज कर सकते हैं। डू नॉट फॉल फॉर दिस ऑल्सो। टेलीग्राम स्कैम, टेलीग्राम समझो ऐसा कि मतलब सेफ हेवन है जो भी स्कैमर्स हैं उनके लिए। तो टेलीग्राम से आपको बहुत ज्यादा स्कैम, मतलब फंस जाने का उसमें डर रहता है। रीजन है, जब भी आप किसी ग्रुप में होगे, कई बार होगा कि उसके आपको नए ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा जिससे जो सिमिलर दिखता होगा पिछले ग्रुप जैसा किसी पर्टिकुलर कॉइन का होगा, या फिर आपने कोई क्वेरी पोस्ट की कि मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो तुरंत सपोर्ट के नाम पे, कि उसी उसी कॉइन की सपोर्ट के नाम पे वो मैसेज करने लगेंगे कि मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन फिर आपको करेंगे क्या, वॉलेट कनेक्ट के थ्रू आपके वॉलेट के साथ कनेक्ट होना चाहेंगे कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप एक काम करो, अपना वॉलेट कनेक्ट करो उसके साथ, एंड देन आई ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन, और वो आपका जो फंड है वहां से वो साफ कर देंगे। इसलिए टेलीग्राम पे जब भी आपको सामने से मैसेज आए, चाहे वो किसी में इन्वेस्ट करने की एडवाइस हो या फिर कोई सपोर्ट के नाम पे आ रहा हो, तो वो 100% स्कैम ही है। उसके लिए कभी भी मत फंसना एंड अवेयर रहना। अनदर वन इज फेक ऐप एंड एक्सचेंजेस। कई बार होते हैं मिलती जुलती एप्स बना लेते हैं और एक्सचेंजेस का पूरा एकदम मिलता जुलता पेज बना लेते हैं, जिसपे आप जैसे ही डिपॉजिट करोगे तो फंड पूरा स्कैमर्स के पास चला जाता है। और कई कई बार पास्ट में देखा गया है कि सिर्फ इसमें ही नहीं, मोबाइल बेचने के केस में भी, कि जिसमें एक बेकार सा मोबाइल जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, उसकी इतने जीबी रैम, इतने जीबी स्पेस और इस तरह से, और वो प्रॉपर गूगल एड्स का यूज करते हैं, जिसमें होता क्या है कि आप जैसे ही मोबाइल्स के बारे में सर्च करोगे तो सबसे पहले उन्हीं का आ जाता है। या फिर आप एक्सचेंज के बारे में सर्च करोगे, क्योंकि गूगल एड्स मतलब अपने एड्स को प्रेफरेंस देता है, तो वो आपको ऊपर ही दिख जाएगा और उस केस में आप बिलीव करोगे कि यही वो एक्सचेंज है, और उस पर आप क्लिक करके जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन करोगे या फिर उस ऐप को यूज करोगे, तो आपके फंड कह सकते हैं चले जाएंगे उनके पास और वो फंड लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है रग पुल स्कैम। रग पुल बहुत कॉमन है। ये क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन है, बहुत ज्यादा पहले कॉइन लेके आएगा, बहुत ज्यादा ओवर प्रॉमिस करेगा और उसमें क्या होगा, कॉइन पंप होना शुरू हो जाएगा। जब एक टाइम पे पहुंचेगा उसके बाद क्या करेगा, सारे जो कॉइन्स हैं वो डंप कर देगा। यानी जिसकी लिक्विडिटी ओपन हो, यानी जिस भी कॉइन में डेवलपर के पास मतलब कॉइन बहुत ज्यादा हो या फिर जिसमें लिक्विडिटी ओपन हो, उस केस में आपको उस कॉइन में चाहे वो कितना भी भाग जाए उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसमें रग पुल का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। उसका रीजन ये है कि सिर्फ आपका जो पैसा है जो बढ़ रहा है ना, वो आप ऐसा समझ लो उस जो डेवलपर है उसकी मेहरबानी पे, वो जब चाहे तब आपका मतलब स्कैम करके चला जाएगा। दूसरा एक चीज आपको ध्यान से ये समझनी है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इलिक्विड मार्केट होती है, इसमें लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होती।
तो अब अगर किसी की मार्केट कैप $1 मिलियन, $2 मिलियन है, इट डजेंट मीन उसको $2 मिलियन का ही फंड चाहिए पूरी तरह से क्रैश करने के लिए। वो कपल ऑफ कह सकते हैं 20-30 हजार डॉलर में भी पूरी तरह से कॉइन क्रैश हो सकता है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होती है। तो इसीलिए ऐसे रग पुल स्कैम से आपको बच के रहना है। आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को ही प्रेफर करना है, जिनके रियल यूज केसेस हैं। अगर रियल यूज केस कोई नहीं है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कोई नहीं सॉल्व कर रहा कोई पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट, तो आपको उससे दूर रहना है, चाहे वो कितना भी ऊपर चला जाए। कुछ केसेस में देखा है, जैसे मीम कॉइन पंप हो जाते हैं, तो उनमें हजारों में कोई एक पंप हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ तक जो आते हैं और चले जाते हैं, कहाँ उनका नाम जाता है किसी को पता नहीं चलता। इसीलिए आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स पे दूर, मतलब उससे दूर ही रहना है, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के साथ ही रहना है, ताकि आपके साथ रग स्कैम होने के चांसेस कम रहे। अब मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं जिनसे आपको क्या करना है, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप बच सकते हो इस टाइप के स्कैम से। तो पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी के भी साथ आपको अपनी प्राइवेट की शेयर नहीं करनी। जो 12 शब्दों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो फ्रेजेस बोलते हैं, वो किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे अच्छा क्लोज फ्रेंड क्यों भी ना हो, आपको उसके साथ शेयर नहीं करना है। उनको कहीं सेफली ही रखना है, ताकि कोई उसको एक्सेस ना कर पाए। दूसरा, आप किसी जो भी अननोन लिंक आएगी, चाहे आपको व्हाट्सएप मैसेज पे आए, चाहे टेलीग्राम पे आए, चाहे आपको किसी भी तरीके से आए, चाहे टेक्स्ट मैसेज ही क्यों ना आ जाए, आप उस पर क्लिक नहीं करोगे जब तक आप उसके बारे में श्योर नहीं हो। अगर आपको कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक्सेस करो, रादर देन किसी ने लिंक भेजा है, स्पेशली कोई शॉर्टन लिंक हो। जैसे शॉर्टन लिंक होता है, उसमें एक्चुअली वेब एड्रेस नहीं दिखता, और आप उसमें फंस सकते हैं। एक और यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कि आप अपने वॉलेट एक ही मत रखो, कई सारे रखो। जैसे आप क्या करो, एक होल्डिंग वॉलेट बना लो। अब 3-4 प्राइवेट की मेंटेन करना कोई मुश्किल बात नहीं। आप क्या करो, उनको जो कीज हैं, उनको कई कागज पे लिख लो, उनको फोटो खींच लो, अपनी ड्राइव में ऐड कर लो, जिससे आपको वो एक ऑनलाइन वॉलेट जैसा आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, अगर वो कागज खो भी गया तो। इसमें आपको करना क्या है कि कई सारे वॉलेट रखने हैं। आप मान लो जैसे फ्रिक्वेंटली बाई सेल करते रहते हो, वो वॉलेट अलग रख लो। जिसमें आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, वो वॉलेट वॉलेट आप अपना अलग रख सकते हो। और जिसमें आपको एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट करना है, वो वॉलेट बिल्कुल अलग रख दो। उसमें फंड ही मत रखो $2-4 से ज्यादा, ताकि अगर कभी स्कैम हो भी जाए तो $2-4 का हो। अगर आपको ज्यादा ही पार्टिसिपेट करना है एयर ड्रॉप्स में, अगर करना ही है, मतलब आपको लग रहा है कि वो कहीं मिल जाएगा एयर ड्रॉप, तो उस केस में उसके लिए वॉलेट ही अलग बना लो। और एक आप आराम से 10-12 वॉलेट रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रस्ट वॉलेट में सेटिंग बटन क्लिक करोगे, और ऊपर आपको मल्टी वॉलेट जो ऑप्शन दिखेगा, वॉलेट 1, वॉलेट 2, और वहां पे प्लस का साइन दिखेगा, जहां से आप मोर देन वन वॉलेट क्रिएट कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट, कंट्रोल योर ग्रीड। अब जब भी फंसते हैं, तो 99% केस में ग्रीड ही फंसाता है आपको। आपको लगता है क्विक क्विक एकदम मनी बनते हुए दिखना, और उस केस में आप वहां पे फंस जाते हो। तो पहले क्या करना है, आपको एनालाइज करना अच्छी तरह से, अपने ग्रीड को कंट्रोल रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट अनदर जो पांचवा टिप देना चाहूंगा, कि आप अपने वॉलेट को जो भी कह सकते हैं स्टेकिंग के नाम पे, या फिर मतलब कह सकते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के नाम पे भी अननोन वेबसाइट से लिंक करना बंद कर दें, नहीं करें लिंक। क्योंकि उसमें भी आपके वॉलेट को खतरा रहता है। जो नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, वो अपना डेस्क लेके आ जाएंगे, और वो भी उनमें ज्यादा टाइम तक चलते नहीं है उनके, फिर डेस्क भी कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं, और फिर बाद में वॉलेट की इंफॉर्मेशन को लेके कई बार मिस यूज करते हुए देखे गए। तो उस केस में आपको स्टेकिंग वगैरह करते टाइम भी आपको अनदर वॉलेट ही यूज करना है, ताकि आपका जो उसमें ज्यादा होल्डिंग वाला फंड रहो, जो मेनली आप होल्ड करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, वो आप अलग वॉलेट में ही रखें। दैट विल बी प्रेफरेबल। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये याद रखनी है आपको, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आप इसमें बिलीव करते हो कि सब कुछ कुछ फ्री मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा, क्रिप्टो स्पेस में ऐसा होता है। कई बार एयर ड्रॉप्स मिल जाते हैं अच्छे खासे लेवल के, एंड कई बार है मतलब कॉइन बहुत ज्यादा कह सकते हैं पंप कर जाते हैं, बहुत अच्छे खासे रिटर्न मिल जाते हैं, दैट इज फाइन। लेकिन आप एक ये मोटो समझ के रखो कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। तो उस केस में ज्यादा कुछ अगर टू गुड टू बी ट्रू दिखे, तो समझ जाना कि वहां पर कुछ ना कुछ दाल में काला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद दूसरी एडवाइस मैं ये देना चाहूंगा आपको, कि आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स और आपके जो लव्ड वंस हैं, उनके अलावा इस दुनिया में किसी को नहीं पड़ी आपकी केयर करने की। तो आप सब पे इस तरह से ब्लाइंड ट्रस्ट करना, बिलीव करना बंद कर दो। अगर कोई व्यक्ति टेलीग्राम पे कोई मैसेज कर रहा है जिसको आप जानते भी नहीं हो, कोई कोई इससे लेना देना नहीं है, या मैसेज कर रहा है और आपका फायदा कराने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपका बहुत ज्यादा मनी वाइज फायदा हो जाए, ऐसा दुनिया में नहीं होता। रियलिस्टिक सिनेरियो में आ जाओ, ये ख्यालों में होता है, और वो सिर्फ अपना फायदा कराना चाह रहा है, आपका नहीं। उसे कुछ भी नहीं पड़ी हुई आपसे, सिर्फ आपके फैमिली फ्रेंड्स और आपके लव्ड वन ही केयर करेंगे आपकी, और कोई नहीं करेगा। तो ज्यादा भरोसा करना भी बंद कर दो। एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ जल्दी, ये नहीं कि इसके बाद ही अगली आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी 1-2 दिन में।
जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग। जो क्रिप्टो में करते हैं ट्रेडिंग, उसकी जो डार्क साइड क्या होती है, कहां तक बर्बाद कर सकती है ट्रेडिंग, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, लुक्रेटिव चीज दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर है ट्रेडिंग के नाम पे चल रहे हैं। वो करते क्या है, सिंपली आपको टिप्स दे देंगे, मतलब कह सकते हैं सिग्नल दे देंगे कि यहाँ से बाई कर लो, वहां से, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि उनके पास खुद 100% श्योरिटी नहीं होती कि ऐसा ही होगा। लेकिन ट्रेडिंग ऐसा समझो बहुत ही खतरनाक टूल है ये, मतलब आपको बहुत ज्यादा रिटर्न भी दे सकता है, तो उतना ही रिटर्न, मतलब उतना ही आपकी कैपिटल बर्बाद कर सकता है। यानी ये दो धारी तलवार है, इसको बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। जिनको बेसिक भी नहीं पता क्रिप्टो में एनालिसिस करने के लिए, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, ऐसे लोग जब क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने लगते हैं, तो आप ऐसा समझो किसी को साइकिल चलाने आई नहीं और उसको मोटर बाइक दे दी गई चलाने के लिए, जो मतलब स्पीड रेशियो में उतार दिया गया, जहां पर उसको क्विक डिसीजन लेने हैं, तुरंत एनालाइज करना है, तुरंत अपना मोमेंटम चेंज करना है। और वो उसमें क्या होता है, ज्यादातर वो लोग फंस जाते हैं। एक बार ट्रेडिंग में थोड़ा प्रॉफिट होगा, दूसरी बार थोड़ा और हो जाएगा, ग्रीड बढ़ेगा, एक बार नुकसान होगा, उसमें वो सब बराबर कर देगा। इसी वजह से इस चीज को ध्यान में रखते हो, क्योंकि बहुत सारे नए यूजर्स भी जुड़े हुए हैं चैनल के साथ। मैं कभी भी ट्रेडिंग को रिकमेंड नहीं करता चैनल पर। आप मुझे कभी भी ये बोलते हुए नहीं सुनोगे कि ये जाओ इस कॉइन में से ये सिग्नल अवेलेबल है, आप जाके ट्रेड कर लो। इसीलिए मैं सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को रिकमेंड करता, ताकि उनको बाई करो, आप होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि आपका जो रिस्क है वो मिनिमम रहे और आप ट्रेडिंग व्रेडिंग के चक्कर में ना पड़ो। क्योंकि जब तक आपको बहुत अच्छी तरह नहीं आया, तब तक आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते। ये हार्श ट्रुथ है, आप इसको एक्सेप्ट कर लो। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो यही खत्म करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।